दोस्तों, आज तक के चैनल इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल पर क्या कोई कानूनी एक्शन हो सकता है? क्या उनकी नौकरी जा सकती है? दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी को लेकर एकदम घटिया बयानबाजी जो राहुल कंवल के शो में की गई है, उसके खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी आ गई है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा आज का ये वीडियो देख सकते हैं, जो इस वीडियो से पहले मैंने पोस्ट किया है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दरअसल राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू में अमित शाह की मौजूदगी में एलओपी राहुल गांधी के लिए एक बेहद ही अपमानजनक और घटिया बात, मतलब दोयम दर्जे की बात कही गई। अगर आप विस्तार से चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूं। राहुल कंवल शो को एंकर कर रहे थे, अमित शाह गेस्ट के तौर पर मौजूद थे और अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अमित शाह ने अचानक से कह दिया कि इनका जो प्रेरणा स्रोत है, यानी कि राहुल गांधी का जो प्रेरणा स्रोत है, वो विदेश में है। और उसके बाद अमित शाह के कहने पर एक आदमी के पास माइक गया, अचानक से वो आदमी जो पब्लिक में बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ। दोस्तों, उसके बाद उस आदमी ने बोला विदेश में मिसेज, और उसके बाद राहुल गांधी पर इस तरह की घटिया बात बोलकर हर कोई ठहाके लगाने लगा। और फिर अमित शाह ने यह भी बोला कि हर 6 माह में विदेश जाते हैं राहुल गांधी। तो इसको लेकर बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कांग्रेस पार्टी ने अब ठान लिया है कि राहुल कंवल की या तो नौकरी जा सकती है या फिर कोई कानूनी एक्शन राहुल कंवल पर हो सकता है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि राहुल कंवल को लेकर क्यों सवाल खड़े किया जा रहा है, क्योंकि एक अनजान आदमी ने बोला तो राहुल कंवल की इसमें क्या गलती है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि राहुल कंवल की मौजूदगी में एक एंकर के तौर पर यह सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी का चरित्र हनन किया जा रहा था, लेकिन राहुल कंवल ने एक एंकर के तौर पर एक बार भी किसी को नहीं रोका। इनफैक्ट जिस अनजान आदमी ने बात बोली राहुल गांधी के लिए, उसको टोका भी नहीं, उसका नाम भी नहीं पूछा और वो बात वहीं पर खत्म करके आगे बढ़ गए। जबकि एंकर का कर्तव्य है कि इस तरह की बयानी हर हाल में होने से रोके अपने चैनल में, या फिर अगर कोई ऐसी बयानी कर रहा है तो उससे पूछे आपका नाम क्या है, आपके पास सबूत क्या है। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप एलओपी, जो कि एक संवैधानिक पद है, उसमें बैठे किसी शख्स के लिए इतनी घटिया बयानी आज तक के मंच पर बोले। आज तक का मंच मैं आपको इस तरह की बात बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ऐसी बात बोलनी चाहिए थी राहुल कंवल के लिए, लेकिन राहुल कंवल ने नहीं बोली। अब इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी सामने आ गई है। पवन खेड़ा ने, जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, तो पवन खेड़ा ने 2 इंपॉर्टेंट बातें बोली। देखिए, पवन खेड़ा ने लिखा, व्हाट वाज मोर शेमलेस, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इंडल्जिंग इन चीप गटर लेवल गॉसिप। देश के गृह मंत्री गटर लेवल गॉसिप कर रहे हैं, चीप गॉसिप कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए। और राहुल कंवल चीप थ्रिल्स एगिंग अमित शाह एंड ऑडियंस। राहुल कंवल अमित शाह और ऑडियंस को ये करने का मौका दे रहे हैं। ये मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूँ, और कड़ी शब्द इस्तेमाल किए हैं पवन खेड़ा ने। देखिए आगे पवन खेड़ा लिख रहे हैं, क्या राहुल कंवल की हिम्मत है कि वो अमित शाह से पूछें कि मोदी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? क्या राहुल कंवल की हिम्मत है कि वो अमित शाह से पूछें कि वो किसकी जासूसी करते थे? इसके बाद पवन खेड़ा ने लिखा कि इज दिस व्हाट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हैव टू बी रिड्यूस्ड। मतलब इस लेवल पर क्या इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव आ चुका है? अरुण पुरी मतलब आज तक के मालिक से सवाल पूछ लिए पवन खेड़ा ने कि क्या इस लेवल पर अब आज तक का मंच इस्तेमाल किया जाएगा, इंडिया टुडे का मंच इस्तेमाल किया जाएगा। यहां मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, शो का नाम था एजेंडा आज तक। ऐसा लग रहा था कि पूरे एजेंडे के तहत राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश यहां पर की जा रही है। इसके बाद पवन खेड़ा ने एक और ट्वीट किया, और यह ट्वीट साफ तौर पर इशारा करता है कि राहुल कंवल को इस बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। इस पर पवन खेड़ा ने लिखा, दोस्तों कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती रही, लेकिन तब जब प्रेस कार्ड रखने वाले लोग वास्तव में एक राजनीतिक दल की ओर से ट्रोल की तरह काम कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ऐसे ट्रोल से उलझना जरूरी है। इसलिए इंडिया टुडे को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है, यानी कि इंडिया टुडे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आगे वो कहते हैं, राहुल कंवल जो लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक बातें कहने वाले स्वयंभू चाणक्य के सामने बेशर्मी से झुके रहे। मतलब राहुल कंवल ने एक बार भी राहुल गांधी को लेकर इतनी टिप्पणी हो रही थी स्वयंभू चाणक्य यानी कि अमित शाह के सामने, और इंडिया टुडे का मंच राहुल कंवल ने ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराया। आगे पवन खेड़ा लिखते हैं, पिछली बार जब कंवल को अपने आचरण पर पछतावा हुआ था तब हमने उनको मौका दिया था, लेकिन वो बार बार अपराधी निकले हैं और इसीलिए हमारी भागीदारी से हम पत्रकारिता के नाम पर वो जो कर रहे हैं उसे योग्य नहीं ठहरा सकते। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि राहुल कंवल को पहले भी उन्होंने पछतावा हुआ था, उन्होंने गलती पर माफ़ी मांगी थी, तब उन्होंने मामला खत्म कर दिया, लेकिन अब
राहुल कंवल पर एक्शन लेते हुए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इंडिया टुडे को वो ब्लैकलिस्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि कुछ वक्त पहले भी इंडिया टुडे को ब्लैकलिस्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। राहुल कंवल जिस चैनल के संपादक है इंडिया टुडे, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, तब भी राहुल कंवल के ही शो को लेकर विवाद हुआ था। राहुल कंवल के शो में अमित मालवीय ने इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी और कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि उनके प्रवक्ता को सही मौका नहीं दिया गया बात रखने के लिए, और उसके बाद चैनल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई राहुल कंवल से बात हुई है, राहुल कंवल शायद कांग्रेस दफ्तर गए थे, और उसके बाद मामला यहाँ पर खत्म किया गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम ब्लैकलिस्ट करते हैं और ये सब पत्रकारिता में हम चलने नहीं देंगे। लेकिन जो बात लोग पूछ रहे हैं दोस्तों वो ये कि क्या केवल ब्लैकलिस्ट करना ही सही नतीजा है? क्या इस पूरे के पूरे मामले में कोई मानहानि का केस या कोई कानूनी कार्रवाई राहुल कंवल जैसे लोगों पर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अमित शाह की मौजूदगी में एक अनाम शख्स खड़ा होता है, राहुल गांधी को लेकर इतनी घटिया बयानबाजी करता है, और राहुल कंवल मुंह ताक रहे हैं। राहुल कंवल कोई नए नवेले रिपोर्टर तो है नहीं, चैनल के संपादक है। क्या उनको नहीं पता कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है, और अगर उनके मंच का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाता है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस पूरे के पूरे मसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं और आई हैं दोस्तों। अभिसार शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर, उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है, जब गृहमंत्री मंच पर बैठे हो तो दर्शकों में से किसी को भी बोलने या सवाल करने की अनुमति नहीं है, तो फिर इंडिया टुडे ने ऐसा अपवाद क्यों बनाया? सिर्फ एलओपी के खिलाफ सनसनीखेज टिप्पणियों को प्रोत्साहित करने के लिए? क्या गलत जानकारी वाला एंकर राहुल कंवल कैग के बारे में गृहमंत्री के उनके दावों पर क्रॉस सवाल करता है? क्या कंवल को इतनी कम जानकारी है कि उन्हें याद नहीं कि जब सीएजी के अधिकारियों ने द्वारका एक्सप्रेसवे, अयोध्या और आयुष्मान को लेकर मुद्दा उठाया था तो उनका तबादला कर दिया गया था? क्या आपने मोदी शासन में लोकपाल के बारे में सुना है? विपक्ष अमेरिका या केन्या के एक अदालत, एक फ्रांसीसी तेल कंपनी या फिर एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दों के कारण अडानी पर मोदी सरकार पर सवाल उठाता है। क्या कंवल ऐसे ही निजी मुद्दों पर शाह से सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे? ये अभिसार शर्मा कह रहे हैं। और अभिसार शर्मा जो बात कह रहे हैं दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश में पिछले 10 सालों में कैग की किसने आवाज सुनी? 10 साल पहले कैग की रिपोर्ट पर कैसे कैसे बवाल हो जाते थे, अब कैग का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि अमित शाह ने ये बात बोली थी कि विदेशी एजेंसियों या विदेशी रिपोर्ट्स को हवाला देते हुए उनको लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, हमारी देश की कोई रिपोर्ट हमारी सरकार पर सवाल तो उठाती नहीं है। इस तरह की बात बोली थी अमित शाह ने, इसीलिए ये बात अभिसार शर्मा ने बोली, और कम जानकारी वाला एंकर बताया राहुल कंवल को अभिसार शर्मा ने। दोस्तों, अभिसार शर्मा जो बात बोल रहे हैं राहुल कंवल के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल कंवल ने जो हरकत की है राहुल गांधी के लिए, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं होनी चाहिए। एक पत्रकार के तौर पर मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आज तक एक ब्रांड हुआ करता था दोस्तों, एक विश्वसनीयता का ब्रांड, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का ब्रांड, बड़ी बड़ी बातें अब बोली जाती हैं आज तक के मंच पर। लेकिन आप देखिए उसके ब्रांड का एक संपादक इस तरह की हरकत कर रहा है एलओपी के लिए, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब वहां पर पब्लिक के बीच आज तक के जो मालिक है अरुण पुरी, उनकी बेटी मौजूद है, वो बैठी हुई है वहां पर, सारे बड़े एंकर बैठे हुए हैं और किसी को बोलने की इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन अचानक से एक आदमी खड़ा होता है, उसके पास माइक जाता है। दोस्तों, इस तरह के प्रोग्राम्स में जब भी अगर कोई सवाल पूछता भी है पब्लिक से, तो पहले वो खड़ा होता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं फलाना फलाना, मैं फलाना फलाना, तो उसको सवाल या उससे सवाल लिया जाता है या उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास माइक ले जाने की बात गृहमंत्री कर रहे हैं, अमित शाह ने भिजवाया माइक। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरा ये वाला वीडियो गंभीरता से और पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक पॉइंट समझाया है आपको इस वीडियो में। अमित शाह के कहने पर उस आदमी के पास माइक जाता है, राहुल कंवल मुंह ताक रहे हैं। सोचिए, राहुल कंवल को क्या पता नहीं है कि शो का संचालन कैसे करना है? शो का संचालन अमित शाह कर रहे हैं कि राहुल कंवल कर रहे हैं? और अगर ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का केवल ये फैसला कि हम ब्लैकलिस्ट करते हैं, हम इनके शो में या इनके चैनल में आप कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, कितना सही है या कितना काफी है? क्योंकि एंकर्स को ब्लैकलिस्ट करने की लिस्ट तो पहले भी निकाली गई थी, लेकिन फिर उन्हीं एंकरों को इंटरव्यू देते फिर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता। बड़ी बात यह है कि ब्लैकलिस्ट करना, एंकरों की लिस्ट निकालना, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन ना तो ऐसी लिस्ट टिकती है, ना ऐसे ब्लैकलिस्ट की वार्निंग्स टिकती है। क्या इस तरह के मामलों में कोई कड़ा एक्शन, कोई बड़ा फैसला हर हाल में लेना होगा कांग्रेस पार्टी को, ताकि इस तरह राहुल गांधी का तो चरित्र हनन किया जा रहा है बाकायदा गृहमंत्री की मौजूदगी पर, गृहमंत्री के इशारे पर, वो बंद हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।